स्कूल में क्या था ना कि एक इन्वायरमेंट था, एक माहौल था। और जैसे हम क्लोज थे, क्योंकि हमारा कोएड स्कूल था, बॉयज एंड गर्ल्स, और हॉस्टल थे। तो वहाँ पर कोई मतलब वहाँ पर क्लोजनेस थी, मतलब मिलना जुलना, बातें करना क्लास में या फिर इस टाइप से। तो वो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट थिंग थी। लेकिन आफ्टर स्कूल क्या हुआ कि हमारे जो कॉलेजेस थे वो डिफरेंट सिटीज में थे, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो बोलते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो वो हमारे बीच में आ गए। हम्म। तो हम्म। उससे ये हुआ कि हमारे जो बीच जो पहले हुआ करता था, जैसे एक दूसरे से मिलना, बातें करना। हाँ, एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी है, फोन पे बातें होती है, लेकिन हमारी कम होती थी, क्योंकि हमारे और उनका जो कॉलेज शेड्यूल था वो कुछ डिफरेंट था। जैसे मेरा 6 to 7 नाइट, है ना। और उसके बाद सुबह फिर जल्दी जाना है, और उनका भी फिर अलग शेड्यूल था। तो उस वजह से हमारे बीच कम कन्वर्सेशन होता था, बातें होती थी। और फिर उसी दौरान क्या होता है ना कि जब कोई इंसान मतलब जब एक दूसरे से कम मिलना जुलना या बातें करना बंद कर देता है, तो कहीं ना कहीं कहीं कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरी चीजें दिमाग में आती है, चाहे हमारे हो चाहे कोई हो। जैसे कोई, हम्म। हम किसी टारगेट या कोई पैशन या कोई, हमने एम टारगेट लेके चले हैं, और उस टारगेट के अलावा अगर हमारे बीच में कोई दूसरा और फैक्टर आ जाते हैं, तो फिर हम हमारे टारगेट से दूर जाने लगते हैं। तो वही हमारे बीच में हम्म। भी हुआ कि हमारे बीच में जो बातें थी, जो क्लोजनेस थी, वो कम होने लगी। और उसी हम्म। वजह से ऐसा हुआ कि फिर वो धीरे धीरे ब्रेकअप की ओर चला गया। तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब ये चीज देखी गई, हाँ जब डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है डेफिनेटली हमारे, बिकॉज हम लोग उस समय करियर, अपने अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हैं, हम अभी एजुकेशन मतलब एजुकेशन लाइक उसमें के चल रहे हैं, पाथ पे चल रहे हैं। सो द हम्म। कंसर्न इज कि एवरीबडी वांट्स लाइक एंगेजमेंट। आप हम लोग को क्या होता है, जब हम एक साथ होते हैं तो हम हर टाइम बात कर रहे होते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बट जैसे हम अलग हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सेपरेशन फील करते हैं एक दूसरे से, बिकॉज हम्म। वो टाइम जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं वो टाइम खाली है। अब उस टाइम में क्या ही किया जाए, है ना। मतलब कोई लाइक आपको कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए। जैसे आप भी तो अपने दोस्तों से बात करते होंगे, लड़कों से। बट हम्म। लड़कियां देखो, एक और चीज है कि जो हम गलत करते हैं कि लड़कियों को लड़कों जैसे समझने लग जाते हैं। हमें लगता है जो लड़कों की लाइफ है, लड़कों के जिस तरीके से जिंदगी को लेके विजन्स रहते हैं, लड़कियों के भी उस तरीके से। नो डाउट वो कोई भी काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है, बट विजन विजन लेने का बॉडी के हिसाब से अलग अलग तरीका हो जाता है, अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। बिकॉज दे आर ह्यूमन इन अनदर बॉडी, मतलब एक अनदर टाइप ऑफ बॉडी। सो मतलब हम वहां पे उनको ये, आई थिंक यहाँ इस पॉइंट में हम लोग कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। और दूसरा है कि ये थर्ड पर्सन जो आता है, थर्ड पर्सन लाइक क्या कह सकते हैं, थर्ड पर्सन अगर आता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा थर्ड पर्सन आया कि हमारा पार्टनर उसके पास चला ही गया, है ना। हम्म। सो दैट मोमेंट मैक्सिमम केसेस होते हैं कि लाइक बहुत ही हार्श ब्रेकअप होता है। सामने से बोला जाता है कि दे डोंट वांट टू स्टे विद देम, अब भाई बहुत हो गया, अब नहीं रहना हम हमें तुम्हारे साथ। बहुत ही हार्श ब्रेकअप होता है। थर्ड पर्सन आने का मतलब होता है हार्श ब्रेकअप। सडनली बंदा हाँ। चेंज हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी क्या हुआ। बट मैंने हम्म। आपके केस में देखा कि ऐसे चेंजेस नहीं थे। तो आपके केस में जो हार्श ब्रेकअप था वो नहीं था। आपके केस में बहुत लंबा ब्रेकअप चल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कोई थर्ड पर्सन था, या सिर्फ वो आपकी मतलब सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रस्ट इशू हो गया था, डिस्टेंस की वजह से आपका ट्रस्ट इशू आने लग गया था कहीं ना कहीं।